जी हाँ, के उड़ा देती हैं नींदें कुछ, घर की जिम्मेदारियां भी, और रात को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता साहब। कि रात को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके मुकेश तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आईएएस आईपीएस मोटिवेशनल वीडियो सीरीज में अपन आज जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है सुनील धनवंता जी। जी हाँ, सुनील धनवंता जी, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल की है, जो कि हिंदी माध्यम से संबंध रखते हैं। सो किस प्रकार सुनील जी की यूपीएससी की जर्नी रही थी, किस प्रकार उनका लाइफ में स्ट्रगल रहा था, सो इसके बारे में अपन इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो एक टाइप से मोटिवेशनल वीडियोज़ है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जिसने अब तक हमारे चैनल जीके मुकेश तिवारी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शानदार मोटिवेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। सुनील जी की यूपीएससी जर्नी को कुछ पंक्तियों में बयां कर रहा हूं कि खोल दो पंख मेरे, जी हाँ, कि खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी असली उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। और लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए नादा, कि लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए नादा, कि जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है, वो तूफान बाहर आना अभी बाकी है। जी हाँ, सुनील जी की यूपीएससी जर्नी कुल 4 अटेम्प्ट में बयां होती है। जी हाँ, सुनील जी ने यूपीएससी की प्रिपरेशन 2017 से स्टार्ट की थी और इन्होंने अपना पहला प्रयास 2018 में दिया। 2018 के पहले प्रयास में इन्हें 797 रैंक प्राप्त हुई और इन्हें सर्विस मिली इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। जी हाँ, 797 रैंक और इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस इन्हें प्राप्त हुई। इस सर्विस से ये संतुष्ट नहीं हुए, 2019 में फिर से यूपीएससी की प्रिपरेशन की और इस बार इनका यूपीएससी एग्जाम फिर क्लियर हुआ और इन्हें रैंक मिली 762वीं रैंक। जी हाँ, 662 रैंक इन्हें प्राप्त हुई और इस बार इन्हें आईपीएस सर्विस अलॉट हुई। इस बार भी ये संतुष्ट नहीं हुए और इन्होंने फिर यूपीएससी की तैयारी की और 2020 में फिर से यूपीएससी की एग्ज़ाम दिया और इस बार इन्हें रैंक प्राप्त हुई 782वीं रैंक, जो कि पिछली बार की 767 रैंक से थोड़ी सी नीचे थी, तो ये डिमोरलाइज हो गए। इसके बाद इन्होंने 2021 में पूरी जी जान लगाकर फिर से यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और इस बार इन्हें प्रॉपर रूप से आईएएस सर्विस अलॉट हुई और इन्होंने 22वां रैंक हासिल किया। जी हाँ, यूपीएससी में हिंदी माध्यम से 22वां रैंक हासिल करना एक विशेष बात होती है, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो पिछले कई सालों से बहुत ख़राब आ रहा है। सो 22वीं रैंक हासिल करना सुनील जी के लिए और पूरे हिंदी माध्यम के लिए एक गर्व का विषय है। सुनील जी के जीवन के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सुनील जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें अपन सामान्य दलित परिवार कहते हैं। जी हाँ, एक दलित परिवार से एक बच्चा किस प्रकार मेहनत करके, किस प्रकार परिश्रम करके एक पूरे जोश के साथ यूपीएससी के एग्ज़ाम देता है और एक बार नहीं 4 बार यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करता है और प्रॉपर रूप से आईएएस बनता है। सो जो भी मतलब समाज के निचले स्तर पर जो लोग हैं, जो कि ऊपर उठना चाह रहे हैं, जो कि कुछ लाइफ में बड़ा करना चाह रहे हैं, जो कि अपनी फैमिली को, अपने समाज को एक आइडियली समाज बनाना चाह रहे हैं, सो उन सब के लिए जो सुनील जी की जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। सुनील जी की लाइफ के बारे में एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। जी हाँ, जब सुनील जी आईपीएस में सेलेक्ट हुए थे, जी हाँ, इन्हें आईपीएस सर्विस अलॉट हुई थी। उसके बाद जब ये शादी कर रहे थे तो नॉर्मली जब अपन फिल्मों में आदि में जब देखते हैं कि किस प्रकार एक दलित युवक को शादी में घोड़ी पर बैठने से पूरे जो उच्च वर्गीय समाज है वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। सो ये सिचुएशन सुनील जी को भी फेस करनी पड़ी थी। सो आप समझ सकते हैं कि कोई बंदा आईपीएस है और उन्हें भी ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। सो नॉर्मली जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें ये समस्या किस प्रकार डेली लाइफ में फेस करनी होती है। सो उस समस्या को सुनील जी ने पूरी तरह से पुलिस की उपस्थिति में, पुलिस पूरे बल के साथ वहाँ खड़ी रही उनकी शादी में और एक पूर्ण रूप से सही प्रकार से ये शादी संपन्न हुई। सो जो अगर आप समाज के उस तबके से आते हो जहाँ पर आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है कि आप शादी के लिए एक घोड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि घोड़ी पर बैठने से आपकी समाज की इज्जत बढ़ जाएगी और उच्च वर्णीय जो समाज है वो उनका सम्मान कहीं
नीचे हो जाएगा। सो जो ये समस्याएं हैं ये आपको यूपीएससी की जर्नी में बहुत कुछ सिखाएगी। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। सो अंत में सुनील जी के जीवन से, सुनील जी की यूपीएससी जर्नी से कुल सीखने वाली 3 बातें कौन कौन सी है, सो चलिए देखते हैं। सुनील जी के जीवन से सीखने वाली पहली बात है कि आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता कि आपकी यूपीएससी क्लियर होगी या नहीं होगी। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले सुनील जी जब आईएएस जैसी बड़ी परीक्षा, बड़ी सेवा का सपना सोच सकते हैं, तो हम जैसे जो युवा है वो इस चीज़ पर डाउट ना करें कि मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, क्या मेरी यूपीएससी क्लियर होगी या क्या मैं आईएएस बन पाऊँगा। सो इसमें कोई शक नहीं है, आपकी मेहनत ये डिसाइड करेगी आप आईएएस बनोगे या नहीं बनोगे। आपका बैकग्राउंड ये कतई मैटर नहीं करता है कि आप आईएएस बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। सुनील जी के जीवन से सीखने वाली दूसरी बात ये है कि आप जब सामाजिक कुरीतियों को फेस करते हैं, जब आप एक ऑलरेडी आईपीएस सर्विस होने के बाद भी सामाजिक जब कुरीतियाँ आपके सामने आती है, सो समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उनसे फेस करना और उनसे निकलना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। और ये जो सामाजिक समस्या आई थी सुनील जी के जीवन के बारे में, सो इन्होंने सुनील जी को एज एक सिविल सर्वेंट एक काफ़ी मजबूत किया। और सुनील जी के जीवन से सीखने वाली तीसरी बात है कि बी पेशेंस। आपके अंदर धैर्य बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी की जर्नी लंबी जर्नी है। सुनील जी ने कुल 4 अटैम्प्ट दिए, हाँ 4 अटैम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन इन्हें प्रॉपर रूप से जो आईएएस है वो 2021 के अटैम्प्ट से प्राप्त हुआ। सो बी पेशेंस, आप में धैर्य बहुत ज़रूरी है। सो ये थी सुनील जी की यूपीएससी की जर्नी। और अंत में सुनील जी के जो जर्नी रही है, सुनील जी की जो सफलता रही है, उसके बारे में 2 पंक्तियों से अपनी बात व्यक्त करना चाहूँगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें हरा नहीं सकती, कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें हरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। कि आपके अंदर वो जीत है, आपके अंदर वो जिद है जीतने की, तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने इतने पेशेंस पूर्वक मुझे सुना। और बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी का कि आप यूपीएससी के लिए एक रोल मॉडल हो। यूपीएससी जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है उनके लिए आप एक रोल मॉडल हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।